मेरे बच्चे, तुम जीत की राह में बहुत तेजी से आगे आ चले हो। तुम इसे स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में आने दो। मेरे बच्चे, जो तुमने सहन किया है वह सामान्य नहीं है, लेकिन तुम्हारा आने वाला जीवन भी सामान्य नहीं होगा। यह सामान्यता से कहीं ऊपर होगा। यह तुम्हारे अब तक के जंजाल भरे जीवन से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तुम जिस रास्ते पर हो, इस रास्ते पर मैं नहीं कहता कि कोई बाधा नहीं आएगी। मैं नहीं कहता कि कोई रुकावट उत्पन्न करने वाले मनुष्य नहीं होंगे। निश्चित तौर पर इस पर बाधा आएगी। निश्चित तौर पर यह चुनौतियों से भरा हुआ होगा। निश्चित तौर पर लोगों की कुटिल राजनीति, कूटनीति तुम्हें हराने का, तुम्हें गिराने का प्रयत्न करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह सब कुछ विफल हो जाएगा। यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। तुम तो विजय तिलक लेकर चलोगे। तुम विजय रथ को लेकर चलोगे और तुम्हारा सारथी स्वयं में बनेगा। मैं साकार रूप में तुम्हारे सामने ही उपस्थित रहूंगा। मैं हर उस कण में विद्यमान हूं जिससे तुम परिचित हो, क्योंकि मैं तुम्हारी ऊर्जा अणु में विद्यमान हूं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, तुम्हारा सारथी बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे पहचानना है, तुम्हें मेरा साथ देना है, और फिर मैं तुम्हें बहुत ऊंची छलांग लगवा तुम्हारे विचारों से मैं ऐसी क्रांति, ऐसी ज्वाला उत्पन्न करवाऊंगी कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी उसमें जलकर खाक हो जाएंगे और तुम्हें चाहने वाले उसकी लपटों में आराम का अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, तुम सागर के समान गहरे होंगे, तुम सूर्य के समान विकराल होगा, और ऐसे ही ऊर्जा के केंद्र बिंदु होगा, ऐसे ही ऊर्जा के स्रोत होगा जिससे हर कोई लाभान्वित होगा। तुम उस वृक्ष के समान होगे जिसमें इतने फल हो कि वह निर्ममता से, वह सलता से झुका हुआ होगा। यह अहंकार के तले नहीं होगा, यह किसी के लिए पश्चाताप के तले नहीं होगा। वास्तव में यह पूरी तरह से मानवीय भावनाओं के तहत और सफलता के लिए होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें मोक्ष प्रदान करने का आशीर्वाद दिया है। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं तुम्हारी विरासत को मजबूत कर रहा हूं। तुम्हें दृढ़ होना होगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करना होगा, सही समय पर यह बताने के लिए कि अब तुम आध्यात्मिक स्तर की किस ऊंचाई पर हो। मैं तुम्हारे जीवन में एक मुख्य फरिश्ते को भेजूंगा। यह फरिश्ता ऊर्जा से भरा हुआ होगा। यह फरिश्ता जब तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में आएगा तो तुम में अभूतपूर्व साहस और इतना बल भर जाएगा कि तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगोगे। तुम स्वयं को सर्वोच्च मानने लगोगे। मेरे बच्चे, यही वह क्षण होगा जब तुम्हें अपने भीतर अहंकार को पनपने से रोकना होगा। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, मुझे झांत है कि तुमने कितने आंसू बहाए हैं, कि तुमने कितना विलाप किया है, कैसे कैसे तुम रोते गए हो। थोड़े से बेहतर जीवन के लिए तुमने क्या क्या सहा है, मैं सब कुछ जानता हूं, और मैं यह भली भांति जानता हूं कि इन सब से निकलने के लिए तुमने अथक प्रयत्न भी किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रयत्नों को बर्बाद नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे प्रयासों को यूं ही व्यर्थ ना होने दूंगा। मैं तुम्हारे प्रयत्नों की सराहना करते रहो। मैं जानता हूं कि तुमने कितना संघर्ष किया है, तुमने कितना परिश्रम किया है और किस किस तरह के लोगों का सामना किया है। इसलिए मैं प्रशंसा करती हूं तुम्हारे मन की, तुम्हारे बुद्धि की, तुम्हारे भीतर बसे परमात्मा की। मेरे बच्चे, में तुम्हारे इसी जीवन में तुम्हें स्वर्ग दिलाने वाला हूं। यह स्वर्ग मृत्यु के बाद का स्वर्ग नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारे इसी जीवन में, इसी भौतिक लोक में भोगने वाला स्वर्ग है, जहां तुम्हारी बातों का मूल्य होगा, जहां तुम्हें खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी, जहां तुम भोग भी कर सकोगे, यहां उपभोग भी कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, नैतिक रूप से मर्यादा में रहते हुए, जहां तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, जहां तुम्हें कोई दुख घेर भी ना पाएगा, जहां तुम मुझे याद कर सकोगे, जहां तुम मुझसे मिल सकोगे। मेरे बच्चे, इस जीवन को तुम्हें आकर्षित करना है, इस जीवन को तुम्हें जीते जाना है। प्रसन्नता के साथ, बिना शिकायत के हुए तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, और इसके लिए तुम्हें इस जीत की पुष्टि करना होगा। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी संख्या 222 लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं प्रेम का सागर हूं, मैं बेहतर जीवन जीने हकदार हूं, इसलिए मुझे यह जीवन मिलना ही चाहिए। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत चमत्कार घटित हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें प्रार्थना की ताकत को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर उतरना होगा, और यह करते हुए तुम्हें ज्यादा समय नहीं बिताना है। कुछ ही समय में तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल रहा है।
मेरे बच्चे, समय आ गया है, अपने आप को स्वीकार करने का समय आ गया है। जब अपने भीतर बसे सभी तरह के निराशा को त्याग दिया जाए, यह उचित समय है तुम्हें आगे बढ़ने का। इसे व्यर्थ ना जाने दो, इसकी संभावना को बर्बाद ना होने दो। इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक इनाम, एक उपहार तुम्हारे लिए आ रहा है, इसलिए इसे सहर से स्वीकार करो। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में मनुष्य यदि प्रेम बांटता है तो बदले में कई गुना होकर प्रेम पाता है। यदि धन बांटता है तो बदले में कई गुना होकर धन पाता है। यदि वह सद्भावना बांटता है तो बदले में कई गुना होकर सद्भाव बना पाता है। यदि वह अहंकार बांटता है तो बदले में कई गुना अहंकार आता है। यदि वह दुख बांटता है तो बदले में कई गुना होकर दुख आता है। यदि वह खुशियों को बांटता है, मुस्कान बांटता है, प्रसन्नता बांट है, तो बदले में कई गुना होकर उसे मुस्कान मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, अपनापन मिलता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में आ रहे विभिन्न प्रकार के भावनाओं को आकलन कर उनको नियंत्रण में करना ना होगा, ताकि तुम केवल सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी जीत का समय है, यह ऊंची उड़ान भरने का समय है। इसे किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं होने दो। जितनी भी बुरी ताकत तुम पर काबू पाना चाहते हैं, वह तुम्हें काबू में नहीं कर पाएंगे, वह तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। उनमें इतनी साहस नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें हानि पहुंचा सके, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। मैं उसी रूप में तुम्हारे समक्ष आऊंगा जिस रूप में तुम मुझे देखते आए हो। मेरी प्रतीक्षा करते रहो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने रहूंगा। मेरे बच्चे, अपने आप को सहारा प्रदान करो, अपने आप का महत्व समझो, स्वयं के मूल्य को जानो। तुम अद्भुत हो, तुम विलक्षण हो, तुम महान हो, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है, इस जीत को अपने जीवन में उतारो। मेरे बच्चे, यह अवसर है, इस अवसर को गवाओ मत, इस अवसर को जाने मत दो। अपनी आत्मा को अपने भीतर महसूस करो, प्रार्थना की ताकत को महसूस करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीवन के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए वह तीव्रता से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। वह कुछ अदृश्य फरिश्ते हैं जो तुम तक पहुंचने वाले हैं, जो तुम्हें एक एक ही पल में ऐसी सूचना देंगे कि तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी प्रतीक्षा का ही फल है, जो प्रसन्नता बनकर अब तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा, जिसके कारण अब तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम प्रशंसा के पात्र बनोगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। इसलिए अब तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब तुम पर तुम्हारे समस्त पूर्वज गर्व करने वाले हैं। किसी मनुष्य के जीवन में चमत्कार तभी घटित होता है जब वह आध्यात्मिक मार्ग पर हो, और चमत्कार होने की उम्मीद उससे सबसे कम हो। अब तुम्हारे जीवन का वही स्वर्णिम समय प्रारंभ हो रहा है। ज्ञान का दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिए बेहतरीन द्वार खोलेगा। अब तुम सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीचों बीच खड़े हो, और इस समय संसार में रहते हुए भी अपने महादेव के प्रेमी बनकर तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। बहुत जल्द तुम्हें ऐसी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को खुशियों से भर देगा। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुम ध्यान से देखो तो यह पाओगे कि यह संसार कितना छोटा है। इसी में एक ही समय में कहीं कोई अत्यधिक प्रसन्न है तो कहीं कोई अत्यधिक दुखी है, कहीं किसी के घर में नया जन्म हुआ है तो कहीं किसी के घर में दुखों का, मातम का माहौल है। मैं दोनों ही घटनाएं देख रहा होता हूँ, मैं दोनों ही घटना की साक्षी लेता हूँ, और मैं उसी अवस्था में रहता हूँ जिसमें न प्रसन्नता का अनुभव होता है न दुख का, क्योंकि मेरे बच्चे, जो इस संसार में आया है वह अजन्मा नहीं है, उसने जन्म लिया है, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह चक्र तो चलता रहता है जब तक कि मनुष्य अपने कर्मों का संपूर्ण संतुलन ना बना ले। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में इसी तरह के भाव को स्वीकार करना होगा। तुम्हें एक समान व्यवहार अपने मन में उत्पन्न करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अप्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें उससे भी ज्यादा मात्रा में खुशी मिल जाएगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो सकते हो कि कल तुम्हें अत्यधिक दुख भोगना पड़े। इसलिए मन का संतुलन अत्यंत आवश्यक होता है। जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सदैव अब अपनी महादेव का स्मरण सच्चे हृदय से करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगता है। मेरे बच्चे,
जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे अपनी माता की सेवा समझकर उसके चरणों में अर्पित करना आना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा और यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं नहीं कहता कि तुम दुखी हो जाओ, मैं नहीं कहता कि तुम विलाप करो, मैं बस यह कह रहा हूं कि तुम सम अवस्था को प्राप्त करो। चाहे तुमसे कोई गलती ही क्यों ना हो, उसे भी अपने महादेव की मर्जी समझकर उसका आमरण नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। मेरे बच्चे, बीते कई वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, इसलिए तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है कि अब तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए। उसके बावजूद तुम अत्यंत निराशा से भरे हुए जीवन को जी रहे हो। तुम सदैव चीजों को नियंत्रित करना चाहते हो, सदैव योजनाएं बनाना चाहते हो और यह करना ही तुम्हारे लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर दिन रात उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से बेचैन नहीं होना चाहिए। चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में घटित ना हो रहा हो, चाहे संपूर्ण संसार ही तुम्हारे पक्ष में क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम विचलन में आते हो तब तुम्हारी श्रद्धा घटती है। तुम्हें ऐसा एहसास तो होता है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं घट रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा घट रहा होता है। वास्तव में तुम्हारी आस्था कमजोर पड़ रहा होता है। मेरे बच्चे, यह नहीं समझना कि तुम्हारी आस्था कमजोर पड़े, क्योंकि ऐसा होने से तुम भीतर से टूटते चले जाओगे और मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा रूप देने वाला हूं जिसे देखकर, जिसे जानकर तुम्हें स्वयं से ही अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी काबिलियत का आकलन करोगे, जब तुम अपने गुणों का विचार करोगे, तब तुम यह पाओगे कि तुम कितने सफल और कितने सहनशील मनुष्य हो। तुम्हारी सफलता तुम धन से आंक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान पा रहे कि दिन प्रतिदिन तुम बेहतर से बेहतर मानव होते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी समझदारी बढ़ रहा है, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, सब कुछ बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम विचार करो, पहले जिन चीजों को सोचकर तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म लेता था, आज वह सारी परिस्थितियां विलुप्त हो चुकी हैं। आज तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म नहीं लेता, बल्कि तुम्हें दूसरों का अहंकार दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुम यह देख पा रहे हो कि तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन कई बार तुम इस स्थिति को निराशाजनक स्थिति में बदल देते हो और स्वयं की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर आने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आकलन करने के लिए कहता हूं। अपनी गतिविधियों में, अपने विचारों में दूसरों के अपेक्षा तुम कैसा सोचते हो, इसका आकलन करना चाहिए। लेकिन तुम आकलन के बजाय अपनी तुलना कर बैठते हो और स्वयं को ही कमजोर मान बैठते हो, जिससे तुम्हारे भीतर भय जन्म लेता है, जिससे तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे विचार जन्म लेते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं आ सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने इन विचारों को त्यागना होगा। तुम्हें जीत की आवृत्ति में स्वयं को धकेलना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने लिए अच्छी बातें बोलते रहना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम उस आवृत्ति को प्राप्त कर सकते हो जो आवृत्ति तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की दिलाएगी, जो आवृत्ति तुम्हें इस प्रगति पर ले जाएगी जहां पर पहुंच पाना भी सामान्य मनुष्य के लिए साधारण बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को उस आवृत्ति में ढालने का प्रयत्न करो। जैसे यदि तुम रेडियो पर कोई संगीत सुनते हो तो तुम्हें निश्चित आवृत्ति पर उसको लगाना होता है। बिना निश्चित आवृत्ति पर आए हुए उससे ध्वनि नहीं निकल सकती। इसी तरह धरती की अपनी एक आवृत्ति है, प्रत्येक ग्रहों की अपनी एक आवृत्ति है, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनकी अपनी एक आवृत्ति है, तुम्हारी भी अपनी एक आवृत्ति है। और तुम्हें अपने आप को प्रगति की, धन की, संपन्नता की, प्रेम की आवृत्ति में लाना होगा। तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हें निरंतर अपने लिए बेहतर वाक्य बोलते रहने होंगे। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचने की तुम्हारी चाहत है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम स्वयं को बेहतर करते रहना चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम प्रारंभ कहां से करो, शुरुआत कहां से करो। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हें अपने विचारों को त्यागना होगा, अपने वाक्यों को दोहराते जाओ और तुम्हारे यह वाक्य खुशी के होने चाहिए, संपन्नता के होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में दूसरों के लिए रहम दिली होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम सदा ही दूसरों का भला करना चाहते हो, लेकिन इस संसार में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां जन्म लेती हैं
कि तुम चाहकर भी दूसरों का भला कर नहीं पाते हो। कई बार तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो कई बार तुम्हें वास्तव में कोई राह ही नजर नहीं आता है। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब के बावजूद मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय बार बार तुमसे यह कह रहा है कि तुम समाज के उत्थान के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो। मैं जानता हूं तुम सुकून की तलाश में हो, शांति की तलाश में हो, उस परमानंद की तलाश में हो जो मिलने के बाद तुम्हारे मन में किसी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को अमन की स्थिति में लाना होगा। अमन का अर्थ केवल शांति या सुकून से नहीं है। अमन का अर्थ है वास्तव में अपने मन को नियंत्रित कर लेना। वास्तव में अपने मन के अनुसार ना चलकर जीवन को ऐसे जीते जाओ जैसे कोई अभिनय चल रहा हो। मेरे बच्चे, जीवन में तुम एक पात्र के रूप में जब अपने आप को देखोगे तब तुम यह जान पाओगे कि संसार में जितनी भी भावनाएं हैं वह व्यर्थ है। वास्तव में यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं टिकेगा। तुम्हें जो कुछ दिख रहा है उसमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है। यह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपना समय ऐसी किसी भी चीज के पीछे मत करो जो स्थिर नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। वास्तव में जो नश्वर है उसे अपने जीवन में आने दो और गुजरने दो। उसका विचार नहीं करो। जब तुम्हें अभिनय का अवसर मिले तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। फिर चाहे प्रेम की बात हो, चाहे मित्रता की बात हो, चाहे पारिवारिक संबंधों की बात हो या कार्य क्षेत्र की बात हो, किसी भी चीज को गंभीरता से लेना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी गंभीर विषय में लेने लायक है ही नहीं। यहाँ पर तुम्हें कुछ भी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। जब तुम जीवन को बेहतर तरीके से समझन पर जोर लगाओगे तब तुम यह देख पाओगे कि यहाँ कुछ भी नहीं टिकेगा। वह जिसके पीछे तुम व्यर्थ भागे जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। जिसके लिए तुम व्यर्थ प्रयत्न किए जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। यहाँ कुछ भी नहीं टिकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अपने जीवन को खुलकर जीते जाओ। जो भी हो रहा है उसे होने दो। घबराओ नहीं और केवल दृष्टा की भांति सब कुछ देखते जाओ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। जाओ, यहाँ कैसे परिस्थितियां बनती हैं और कैसे बिगड़ा है। तुम केवल मेरा स्मरण करो। अपने आप में विश्वास जगाओ। यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। और आज मैं यह तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि कोई वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे अभी भी एक बड़ी भूल कर रहे हो। महादेव जी इसीलिए नाराज हो जाते हैं। वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर मत जाइए। अभी आगे सुनिए। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी क्षणों का सार है जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण घटित होते हैं। इस संदेश को तुम्हें पूर्णतः विश्वास के साथ अपने हृदय उतारना होगा। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन की गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उनका खात्मा किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा माता सुधार तुम्हारे साथ साथ मिलकर कि तुम्हारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को सुधारे जो बिगड़ी हुई है, जो अभी तक सुधर नहीं पाई है। प्रयास तुम्हारा असफल हो रहा है। तुम्हारी सफलताएं तुमसे दूर जा रही है। तुम्हारी इच्छाएं तुमसे अलग हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब विश्वास नहीं दिला रही है। वह सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा। आगे का जो आने वाला भविष्य है किस पर निर्भर होगा, किस तरीके से गुजरेगा। इसी तरीके की बातें तुम्हारे मन में आती हैं और दिन रात सोचते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वह कर्म करने से होगा। तुम्हें कर्म करना है। अपने जीवन का सबसे विस्तृत समय और सबसे महत्तम समय अपने सामने लेकर के आना है। तुम कुछ उन चीजों को नहीं जानते हो जो तुम्हारे पीछे घटित होता है, परंतु मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र बना रहे हैं, वह सब मुझे भली भांति याद रहता है। बस मैं तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें एक नई परिस्थिति में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूं। चाहे जैसा भी हो, बस तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए। मैं यही तुम्हारे लिए प्रयास करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कुछ अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हो, मेरी बात को भी नहीं मानते हो।
मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे संदेश लेकर के आता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी सीख लेकर के आती हूँ। मैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आता हूँ, परंतु तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो। मेरे संदेश को अपनी नजरों से अनदेखा कर देते हो। जिन नजरों का सृजन मैंने किया है, मेरी शक्तियों द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है और एक एक अंग में तुम्हारा सृजन किया है, इस अंग से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हुए चले जाते हो और मुझ पर ज्ञान नहीं देते हो। मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा हूँ, तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां बना के लिए, परंतु तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। अपनी ही मस्ती में, अपने ही रंग में मस्त रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अपने घर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वह षड्यंत्र बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार तुम अपने सांस को रोककर 1000 बार सोच गए कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था। मैंने तो अपनी श्रद्धा और निष्ठा सब अपने कार्य पर लगाए हुए थे, परंतु मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बिगाड़ने के लिए मेरे शत्रु लगे हुए हैं। मुझे झांक नहीं था, परंतु आज मेरी महादेव ने मुझे सावधान कर दिया है। इस संदेश के माध्यम से ऐसा ही तुम सोचोगे। इस संदेश को अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर बाद में मुझसे मत कहना मेरे बच्चे हारना। और जितना तो लगा ही रहता है। जिसके भाग्य में जीतना होता है तो वह जीत जाता है, और इसके भाग्य में हारना होता है तो वह जाता है। परंतु इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ज्यादा मेहनत की होगी, अच्छे तरीके से मेहनत की होगी तो तुम जीत ही जाओगे। परंतु जब तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा और उस पर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की होगी तो हार तो निश्चित ही है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूं। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो, तुम मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को इस कमेंट में लिखोगे, वैसे ही तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी विशेष कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा करता रहता हूं कि कोई मेरा भक्त आए और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। जैसा मैं चाहूं वैसा करें तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी लगन और अपनी मेहनत में सदैव तत्पर रहते हो। ना किसी से मतलब रखते हो, ना किसी से कुछ पूछते हो, और ना ही किसी से जानकारी लेते हो, क्योंकि उतना तो तुम्हें जानकारी है ही जितना कि तुम किसी से और से पूछते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर दिया गया है। तुमने अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया है और उसमें हर चीज तुम्हारे मन में आ जाता है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यही सबसे तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकार की सोच को बरकरार बनाए रखना। मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसी तरीके से कार्य करोगे तो तुम हर तरीके से तरक्की की ओर जाओगे, और तरक्की में तुम आगे सबसे आगे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारे शत्रु तुमसे पीछे रह जाएंगे। वह तुम्हारे बराबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारे जैसा कार्य कर सके। परंतु वह तुम्हारे जैसा कार्य तो नहीं कर सकते हैं, किंतु वह तुम्हें परेशान, तुम्हें बर्बाद और तुम्हारे कार्य में रुकावट तो अवश्य ही कर सकते हैं। इतना तो वह करेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जहां से भी हो जाए। तुम्हारे लिए वह षड्यंत्र बनाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से खुलासा किया है उनके घर में जाकर। जो तुम्हारा शत्रु है, जब मैं उनके घरों में गई तो मैंने देखा कि वह सभी लोग तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं, जिसमें तुम्हारा बर्बाद होना तो निश्चित ही है। उनकी ऐसी चाल को देखकर मैं भी हैरान रह गई, और मैं भी एक बार सोच में पड़ गई कि इंसान भी इस तरीके की सोच रखते हैं। थोड़ी सी बात हो जाने पर, थोड़ी सी अनबन हो जाने पर इतना बड़ा किसी के लिए षड्यंत्र नहीं बनाया जाता है, इतनी भयंकर योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि यह तो सिर्फ उसके लिए होता है जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ा होता है, जो तुम्हें जान से मारना चाहता है, उसी के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचा है, मैंने देखा है। मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरी इस बनाई गई दुनिया में इस प्रकार के भी लोग जीवित हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो उन्हें यहाँ तक पहुँचना चाहिए। उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की वह हरकत करते हैं
वह बहुत ही निंदनीय और निरर्थक है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सब से सावधान रहोगे, इन सब से सतर्क रहोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और ना ही तुम कभी हारोगे, क्योंकि तुम्हारी बरा नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि तुम बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य पनप रहा है जो सभी का सुचारू रूप से संचार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में जिस प्रकार की बातें मैंने तुम्हारे शत्रु के घर में सुनी है, यदि तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम एक बार रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा। आज तक तुमने अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई की है, उन्हें कभी भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। जब तुम अपने शत्रुओं के बारे में जानोगे तो तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि चौंक जाने वाली बात ही है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें तो लड़ाई झगड़े का समय मिलता ही नहीं है, इसलिए तुम यह सब सोचते नहीं हो और ना ही करते हो। तुमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी जीत के साथ तुमने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ सदा छल करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें मैं नहीं देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मिटाने के लिए उनके अंदर बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिटाता वही है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर के अलावा कोई किसी को मिटा नहीं सकता है। आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूप तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। महादेव जी ने आपके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया? क्यों महादेव जी ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं? आखिर ऐसा क्या चीजें थे? मैं क्या कुछ आपको महादेव जी सिखाना चाहता थे? क्या बताना चाहता थे जो आप से ही बड़े सपने देख रहे हो, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीजें कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी निकल करके आ रहा है। सपने तो आपके बड़े थे, लेकिन उतनी समझ, उतनी बड़ी सोच, उतना पेशेंस, उतना संयम, उतना धैर्य जो डिजर्वेबल चीजें होती हैं किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए, जो एक डिजर्वेबल क्वालिटीज होती है या रिक्वायरमेंट होती है, वह चीजें आप में पास्ट में नहीं थे। वह चीजें आपके अंदर पास्ट में नहीं थी, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर्स, आत्मा पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मेन डिपेंड आपके आसपास का एनवायरमेंट, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है। ये चीजें बहुत मैटर करती है कि यह एक आत्मा है, वह एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आया है। तो ये सारी ही चीजें उस पर मैटर करती है। तो जो आपके बड़े सपने रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीजें थे, वह कहीं ना कहीं आपकी सोल में तो थे, पर उन चीजों को के लिए अपने आत्मा में मिले नहीं थे। वह एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आया थे। तो अब यह अवेयरनेस कैसे आती? एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है, जो चीजें आपके साथ हुई हैं। प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ सोचता है, कुछ बड़ा, तो वह उसको एक टफ साइकिल में डालती है, एक ऐसे खतरनाक राडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के राडार में आते हैं तो वह जो सिचुएशन होती है एक्सट्रीमली पेनफुल होती है। वह चीजें, वह सिचुएशन आपने फेस करी है जो एक एक्सट्रीम पेन होता है। या मैं यह भी बोलूं कि आपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आपके साथ ऐसी भी चीजें हुई होंगी कि ना आपके आसपास हर समय एक अनजान भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए, हाय कभी कुछ हो जाए। यह जो चीजें थे एक फेयर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जो है निकाला है, और उस फेयर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भागे, निकले, फिर से आपको खींचा गया और वहीं पर महादेव जी से कुछ मांगते हो और उसके बाद में फिर आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर भी आपको छोड़ते नहीं है। फिर एक ऐसी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं कि आप अगर वहां से भागोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटता। हो सकता आपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते बहुत बार ये सोचा कहां कि स्पिरिचुअलिटी, इससे तो आम इंसान सही है, किसने देखे हैं, कर्म वर्म नर्क में जाए, सब कुछ मैं बुरे कर्म नहीं कर सकता,
तो मुझसे तो वही लोग अच्छे जो एक दूसरे का छीना झपट्टा करके खा रहे हैं, या जो लालची है, लोभी है, मुझसे तो वही लोग सही हैं। आपके मन में इस तरीके के भी सवाल बहुत बार आए होंगे, क्योंकि यह जो स्पिरिचुअल पाथ है, आध्यात्मिक रास्ता है, जो यह आसान नहीं है। यह आपके सामने ऐसी ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न करता है कि एक आम इंसान होता तो शायद कब का मरा गया होता। तो आपको महादेव जी ने इतना एक्सट्रीम ना इसलिए दिया है कि आप एक आम इंसान नहीं है, आप एक शाइनिंग स्टार है। महादेव जी को आपसे कुछ करवाना है, आपके हाथों कई बड़े बड़े काम होंगे। सीधे शब्दों में बोलूं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, आपके द्वारा लोगों को लाभ होगा, आपके द्वारा लोगों की हेल्प होगी। है इस तरीके का काम आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में करेंगे। और इससे पहले महादेव जी आपका टेस्ट लेती है। महादेव जी जब आपको कुछ देती है तो उससे पहले वह आपका टेस्ट लेती है कि क्या आप वह चीजें जो आप मांग रहे हैं, क्या एक्चुअली में आप उसके डिजर्वेबल है, क्या आप उन चीजों को डिजर्व करते हैं। क्या यूं ही हाथ फैला लिया कि महादेव जी मुझे ऐसा बनना है, पर महादेव जी आपका टेस्ट लेती है। और जब आप एक बार आपने मांग कर दी तो उसके बाद में जब आप यह भी बोलोगे कि मुझे नहीं चाहिए, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो आपको छोड़ा नहीं जाता, आपके उठा उठा करके उठा पटक चलता है। एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि जब एक पंछी होता है ना, जब वह अपने नन्हे से चूजे को, अपने बच्चे को उड़ना सिखाता, तो वह क्या करता है, एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर जो एक पेड़ होता है, उस पर से पक्षी अपने उस बच्चे को धक्का दे देती है। कोई भी पक्षी हो, मादा पक्षी हो या कोई, वह अपने उस बच्चे को धक्का दे देगी। क्यों देती है धक्का? क्योंकि वह उड़ना सीख सके। अब क्या वह जो पक्षी है, क्या वह उस बच्चे की दुश्मन है या उसके माँ है? उसने उसको धक्का दिया, क्या वो उसके दुश्मन है? तो इस तरीके से आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट है। मदर नेचर ने, कुदरत ने आपको धक्का दिया कि आप अपने पावर को जान सके, आप अपने अंदर के जो पावर है, आपका जो साहस है, आप उसको जान सके, पहचान सके कि एक्चुअल में आप क्या है। जब हमारे आसपास पैम्परिंग किस्म के लोग होते हैं, हमें खांसी तक नहीं करने देते कि अरे मेरा सोना बच्चा को क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ऐसे ऐसे करने वाले जो लोग होते, फिर आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। अगर आपके आसपास स्ट्रिक्ट किस्म के लोग आपको खींच रखते हैं, यकीन माने आपकी कहीं ना कहीं उसी में भलाई छुपी होती है। उस समय आपको तकलीफें होती हैं, आपको पन होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सब एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन में। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द लोग, जिस समय आप पेन भुगत रहे थे, उस समय आपके यारे प्यारे सगे संबंधी एंजॉय कर रहे थे, एंजॉयमेंट में थे। लेकिन आज आप यह भी नोटिस कर सकते हैं कि आप धीरे 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 इस नेगेटिव फेज से बाहर आ रहे हैं, और जहां पर जो लोग एंजॉय कर रहे थे, वहां पर वह लोगों का अप डाउन फेज आ चुका है। तो ये सब एक टाइम पीरियड होता है, ये सब कर्म बंधन है, सब कर्मों का खेल है, और सब महादेव जी की मर्जी से हो रहा है। तो सब डिवाइन प्लान के तहत चीजें होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, दुख हो चाहे सुख हो, एक समान रहे। सुख में अहंकार में ना आ जाए, और दुख में रो रो के पागल भी ना हो कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी के दुख का कारण ना बने। बस अपने पास से हो सके लोगों को सुख दीजिए, किसी के दुख का कारण ना बने। तो इसलिए महादेव जी ने आपको धक्का दिया, इसीलिए महादेव जी ने आपको इतना दर्द दिया कि आप अपने रियल पावर, अपने रियल स्ट्रेंथ को आप पहचान सके, आप जा सके कि आप क्या है। अगर आप ऐसे टफ साइकिल में ना डाले गए होते तो आज आप जो है, आप वहां नहीं होते हैं। आज आप जो बन चुके हैं, आप वो नहीं होते। तो आपको महादेव जी ने तराशा है, आपको एक कोहिनूर हीरा बना दिया है। तो अगर आपके जीवन में चैलेंज बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहा, तकलीफें पड़ रहा है, चीखें निकल रहा है मेरे से, यह दर्द नहीं सहन नहीं होता। जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो यकीन माने महादेव जी को याद करें, दोनों हाथ जोड़कर महादेव जी ही आपका रखवाला है, और वह जो कर रहा है, इतना दर्द जो दे रहा है, तो आपकी किसी बेहतरी के लिए यह सब कुछ दे रहा है। आपको बहुत ही कीमती चीज महादेव जी बनाना चाहता है, इतना बेशकीमती जिसका कोई मूल्य नहीं। आपके जीवन में जो काले बादल मंडराएंगी, ब्लैक स्पेल के, ब्लैक मैजिक के, ब्लैक कास्ट के, वो कहीं ना कहीं अब नीचे दब रहे हैं। ये जो भी नेगेटिविटी, ऐसे काले खोए जैसे जो लोग हैं, आपके नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव कास्टर्स, ये कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि आपका मेंटल पीस में रहना, आपका अंदर से खुश रहना, आपका अंदर से हैप्पीनेस में रहना, इनको बहुत कलता है। यह जानते हैं अगर इस इंसान के जीवन में पीस ऑफ माइंड रहा, खुशी रहा, तो यह इंसान बहुत कुछ कर सकता है, और हमारा नेगेटिविटी का वजूद जाएगा।
तो ये जो है इस तरीके की एनर्जी है, शायद ये कुछ ऐसी इरिटेटिंग सी हरकतें करते हो। अब आपको कुछ नहीं होता, बट पहले आप इनकी ऐसी गंदी हरकतों से या इनकी नेगेटिविटी से आप जो है इफेक्टेड हो जाते थे, कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट डालती थी और आप तुरंत रिएक्शन दे देते थे। ये पास्ट की एनर्जी है और इनकी जो एनर्जी है आप ले लेते थे और इनके मंसूबे पूरे हो गए, जो ये चाहते थे वह आपने कर दिया। पर अब ये एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रहा है, आप जो है एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। यह चाहते हैं कि आप यह जानबूझकर ऐसी हरकतें करते होंगे। क्या बोले, आप चीखें, आप चिल्लाए और आप रो दे धो दे, ऐसा होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत पास्ट में ब्लैक मैजिक कराए हैं, बहुत स्पेल कास्ट आप पर किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है। लेकिन अब आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक परिवर्तन, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका यह जो मन है, यह सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं, जैसी हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रहा है, आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, जस्टिस आपके साथ हो रहा है। महादेव जी आपको न एक राज की तरह रुतबा देना चाहता है, औधा देना चाहता है, और यह जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं अब हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि यह जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में निकलेगा, उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। अब यह बेवकूफ हो की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रहा है, और ये सोच रहे हैं कि हमारे सारे स्पेल कास्ट सब खाली जा रहे हैं, इस पर क्यों असर नहीं हो रहा, क्योंकि इस समय आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। महादेव जी ने आपको थाम लिया है, परमात्मा ने अब जो है आपको थाम लिया है। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ सेंड करी है, वह सारी की सारी नेगेटिविटी बैकफायर कर रहा है। कुछ लोग आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं, कुछ लोग आपको मतलबी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो नाकारा निकम्मे लोग होते हैं, उनका काम ही है कुछ तो कहना, कुछ तो करेंगे, है ना। अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे पास अगर कोई क्रिएशन नहीं है करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट हम गंदगी में हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड है गंदगी में काम कर रहा है। अगर तो हम क्रिएटिव कर रहे हैं, बिजी है अपनी लाइफ में, तो हम सही है। और अगर हम क्रिएटिविटी हमारे जीवन में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी की चुगलियां कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं, फिजूल के हम घोषित कर रहे हैं, गंदी चीजों में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो यानी कहने का सीधा मतलब यह है, अगर आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है, तो गंदगी बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रहा है या ऑलरेडी है। क्योंकि जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, जो एक बिजी पर्सन होता है, उसे परमात्मा चाहते हैं, तो अपने आप पर ध्यान दे, परमात्मा से प्रेम करें, किसी भी तरीके के गंदे कामों में ना पड़े। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करके, दूसरों के जीवन में टाइम अड्डा के आनाकानी करके, बकवास करके सोचें हम महान हैं। ऐसा नहीं होता। ये बदतमीज और गवार लोगों के काम होते हैं। जो समझदार, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग होते हैं, वह अपने काम से काम रखते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, पोलाइट होते हैं और लोगों की हेल्प के लिए आगे आते रहते हैं। लेकिन जो अनपढ़, गवार, जाहिल, नाकारा लोग होते हैं, वह हमेशा दूसरों के जीवन में टांग हराने की कोशिश करते हैं। और यह बातें सारी सोल लेवल पर हो रहा है। अगर आपका रिश्ता गड़बड़ाया हुआ था, आपके रिश्ते में इनबैलेंसिंग थे, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। ये यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन कह रहे हैं, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके जीवन में हीलिंग आ रहा है, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अच्छे से अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। जो भी आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। आपके जीवन में ईश्वरीय प्लान चल रहे हैं। आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आया हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज संदेश को लाइक करके कमेंट में
हर हर महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों जनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही है और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपने पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। जिज अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहते हो और तुम इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो। शीघ्रता से तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो तुम्हारे आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है और तुम अपने कड़ी परिश्रम से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो और उस योजना पर पूरी परिश्रम करते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी परिश्रम करते हो ताकि तुम्हारे आज की जो भी विषम परिस्थिति है उसमें बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो तुम। मेरे बच्चे, अगर यह सच है तो 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे और यही बात तुम्हें इतना तकलीफ दे रहा है। तुम कुछ आगे चलते हो, परंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे विषम परिस्थितियां जो तुम अभी इस वर्तमान समय में दिख रहे हो, वह तुम ही पुनः पीछे खींच लेती है और तुम फिर से वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुम्हें शुरुआत की थी। इसीलिए तुम फिर से परिश्रम करने से डर रहे हो क्योंकि तुम हार चुके हो। तुम्हारा मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने इतनी कड़ी परिश्रम की और फिर से तुम्हारा सपना टूट गया, जिसे प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी कोशिश की, वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा? और इसी कारण से तुमने अपने आप पर यकीन करना ही छोड़ दिया है। तुम्हारा विश्वास पर से उठता जा रहा है। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गई है कि तुम असफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीजों को सखो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने आराध्य पर, अपने प्रार्थना पर भरोसा नहीं रहा? भले ही तुम्हारे लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम अपने विश्वास को मत खो। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, जीवन कई बार जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब अचानक कुछ अनोखा ही तुम्हारे साथ हुआ होगा। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा और तुम्हारे किसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सभी खुशियां लिख दी हैं जिनके लिए तुम इतने दिनों से इसे प्रयास कर रहे थे। आज भले ही तुम्हारा जीवन घरों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपने परिश्रम से वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है ना? अगर है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है और यह भविष्य उज्जवल इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाया है अपने कड़ी परिश्रम से। जिस किसी ने भी तुम्हारे सपने को पूरा करने में भविष्य खुशियों से भरा है, तुम ऊंचाइयों को छुओगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखकर वह लोग बहुत पछताएंगे जो आज तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। वह तरसेंगे फिर से तुमसे मित्रता करने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए। मगर व्यक्ति को बार बार समय नहीं मिलता अपने बुरे कर्मों को सुधारने के लिए। इसलिए तुम कभी अपने जीवन में ऐसा काम मत करना, कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी की पूरे समय का मजाक मत उड़ाना। हो सके तो उसका साथ देने का प्रयास करना। जब तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ तब भी घमंड मत करना। अपने पुराने बुरे समय को मत भूलना। मेरे बच्चे, तुम्हारा इतना कठिन संघर्ष में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हारे उज्जवल भविष्य की रचना कर दी है। अब तुम प्रसन्न हो जाओ
और अपने मनोबल को बढ़ा लो। अपने आप को कमजोर मत समझो। तुमने बहुत कुछ किया है जीवन में और बहुत कुछ कर रहे हो, मैंने वह सब देखा है। और इसीलिए आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया कि मैंने तुम्हारी सारी परिश्रम को स्वीकार कर लिया है और तुम्हें तुम्हारे इस कड़ी परिश्रम का फल शीघ्र मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है और तुम्हें मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी है, अब मुझसे मिलेगा। उसे भयंकर दंड मैं जानता हूं कि तुम दूसरों के साथ कितना अच्छा व्यवहार क्यों न कर लो, परंतु जिसके मन में मैल होता है वह कभी भी तुम्हारे अच्छी नीयत को नहीं देख पाता। वह सब यह सोचता है कि इस कार्य में भी तुम्हारा कोई ईर्ष्या छुपा होगा। वह तुम्हारे किए गए अच्छे कार्य के प्रति वह गलत सोच रखते हैं। वह तुम्हारे भावना को पहचान ही नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु की अन्याय करने की सीमा बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है और तुम भी अब उसके अन्याय को बर्दाश्त करते करते थक चुके हो। मगर यह पीड़ा तुम्हें और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अब इसका जवाब दिया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूं और मैं हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता हूं। मेरे न्याय प्रक्रिया में भले ही देर क्यों ना हो, परंतु मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। मैं उन सभी पापियों को दंड अवश्य दूंगा। इंसान चाहे किसी के साथ कितना भी अन्याय कर ले, लेकिन वह अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। तुम्हें बस ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। बस तुम खुद से कोई गलत कदम मत उठा लेना। यह ध्यान रखो कि अन्याय के खिलाफ बोलने में कोई गलत नहीं है, परंतु खुद से कोई गलत कदम उठाना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं और फिर तुम्हारे साथ और अन्याय करते हैं। किंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम मेरे भक्त हो और सभी शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा में स्वयं करूंगा। मेरे बच्चे, मगर तुम मुझसे यह वादा करो, किसी के साथ अन्याय करोगे नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और किसी कमजोर व्यक्ति पर कोई अन्याय कर रहा है तो उसके सहायता करोगे और उसे निडर बनाओगे। तुम्हारा ऐसे में कल्याण है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब और भी सावधान और चौक पुणे की। अभी तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। वह यह बात जानता है कि अभी जैसे तुम्हारे हालात हैं, अगर ऐसी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ दी जाए तो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी और तुम्हारा शत्रु भी यही चाहता है कि तुम पूरी तरह से टूट जाओ। तुम पूरी तरह से टूटकर बिखर जाओ, ताकि तुम्हारे कमजोरी स्थिति में वह तुमसे वह करवा सके जो वह हमेशा से तुमसे करवाना चाहता था। उसके मंशा इतनी खराब है कि वह तुम्हें जीते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अब तुम्हें भी उसे मोह तौर जवाब देना होगा। तुम्हें उसके हर चालाकी का जवाब देना सीखना होगा। मेरे बच्चे, वह सामने तुमसे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, मगर तुम एक बात अवश्य समझना कि वह तुम्हारा भला नहीं कभी नहीं चाहता और अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है। उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। तुम जितनी मेरे पूजा करोगे उतना ही तुम्हें बल प्राप्त होगा और उसी बल से तुम अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हें हानि पहुंचाते पहुंचाते स्वयं को हानि पहुंचा लेगा। मेरे बच्चे, अब खुश हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा, वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो, क्या आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ है, दिखावे झूठे, दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर। में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है।
मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो। तुम्हें पानी की अर्जी लगाता है वह मेरे दरबार में। वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है। पर वह आज भी तुमसे डरता है। तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे। और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूं। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत सा हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारे सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था। लेकिन आज बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उसकी कदर ना हो। अब तुम लोगों को मना नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वह करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। रहो, आने वाले 20 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को जगाए रखो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है जो हर कठिन समय में तुम्हें संभालता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है। और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यही कारण है कि तुम्हारे पास आने वाले लोग प्रेरित और हील महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की शक्ति है जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति का एहसास दिलाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं वे इस पवित्रता और दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। अपने जीवन में इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर हर कदम पर आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है और तुम्हारे सभी अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद से घेर रहे हैं। वे तुम्हें कह रहे हैं कि अपने प्रियजनों की देखभाल उनके हाथों में सौंप दो। महादेव का यह वादा है कि वे तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा करेंगे और जीवन भर उन्हें सुरक्षित रखेंगे। जैसे वे तुमसे प्रेम करते हैं वैसे ही वे तुम्हारे प्रियजनों से भी उतना ही प्रेम करते हैं। महादेव तुम्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि यदि तुम बिना किसी संदेह के आगे बढ़ते हो तो वे तुम्हें हर बाधा का सामना करने की शक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन की ढाल और तलवार बनेंगे। वे तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को हर तरह के नुकसान से बचाएंगे। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने प्रियजनों को भी यह समझाओ कि वे अपने दिलों को महादेव के लिए खोलें, ताकि महादेव उनके जीवन में अपना प्यार और आशीर्वाद दिखा सकें। महादेव ने तुम्हें कभी निराश नहीं किया है और वे कभी तुम्हें विफल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया क्या कहती है,
या करती है। महादेव का प्रेम तुम्हारे लिए अडिग है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें आने वाली हैं। महादेव ने उन दरवाजों को खोलने का वादा किया है जिन्हें तुम बंद समझते थे, और अब तुम्हें जीवन में उन्नति और खुशहाली प्राप्त होगी। महादेव ने तुम्हें यह भी दिखाया है कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। हर दिन के साथ तुम महादेव के और भी करीब होते जा रहे हो। महादेव ने तुम्हें एक दिव्य अभिषेक से आशीर्वादित किया है जो तुम्हें हर बार उठने और संघर्षों का सामना करने में सक्षम बनाता है। अब महादेव तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम जहां भी जाओ उनके मार्गदर्शन से अपने जीवन को उपहारों से भर दो और उन उपहारों का उपयोग अच्छे कार्यों में करो। महादेव का आशीर्वाद न केवल सांसारिक धन के रूप में बल्कि एक समृद्ध और शाश्वत जीवन के रूप में है। महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां केवल तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा विश्वास और भी प्रबल होता है। बुरी संगति से बचो, क्योंकि वह तुम्हारे अच्छे चरित्र को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ सही हैं, वे तुम्हें और भी मजबूती प्रदान करेंगे। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें अपनी धार्मिकता और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुम्हारा विश्वास महादेव के प्रति दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि यह वही शक्ति है जो हर बाधा को पार कराकर तुम्हें मुक्ति और सफलता की ओर ले जाएगी। अपने जीवन में अच्छे और धार्मिक लोगों की संगति बनाओ जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तुम एक प्रकाश हो जो दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए है। जैसे एक पहाड़ी पर बना शहर छिप नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारे कर्म और आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। महादेव का प्रेम अटूट है और वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कठिनाइयों के क्षणों में भी याद रखना कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अपने ताकतवर हाथों से पकड़ रहे हैं। महादेव की शक्ति तुम्हें हर स्थिति से उबारने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में आने वाले निर्णयों में महादेव तुम्हें ज्ञान और विवेक देंगे ताकि तुम सही रास्ता चुन सको। इसलिए अपने सिर को ऊंचा उठाओ और विश्वास से भरे दिल के साथ आगे बढ़ो। जो भी काम तुम कर रहे हो उसमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अत्यधिक प्रिय हो और महादेव का प्रेम तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर ले जाएगा। महादेव का संदेश स्पष्ट है, मदद करना ही वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और अधिक बढ़ाएगी। जब तुम सच्चे दिल से दूसरों की सहायता करते हो तो यह न केवल तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष लाएगा, बल्कि महादेव की कृपा भी कई गुना बढ़ जाएगी। महादेव तुमसे चाहते हैं कि तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करो, चाहे वह छोटे कदम हो या बड़े। ये जरूरी नहीं कि तुम किसी बड़े कार्य में हाथ बटाओ, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से भी तुम दूसरों की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हो। तुम्हारी सहायता केवल एक कर्म नहीं होगी, यह महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति और आस्था का सच्चा प्रतीक बनेगी। यह मदद निस्वार्थ होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो तो वह ऊर्जा और आशीर्वाद तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक शानदार योजना तैयार की है। इसलिए तुम चिंता मत करो और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या तुम्हें धोखा दे चुके हैं, वे बहुत जल्द अपने बुरे कर्मों का परिणाम देखेंगे। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव का नाम लेकर हर कार्य को पूर्ण करो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश केवल शब्दों का नहीं, बल्कि मेरे हर एक वाक्य से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है, जो तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है। तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन यह ऊर्जा तुम्हारे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। ये तुम्हारे लिए नई परिस्थितियों का निर्माण कर रही है और तुम्हारी प्रगति की दिशा को तय कर रही है।
तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है और तुम्हारे ऊपर दिव्य तरंगों की बौछार हो रही है जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है और इस समय को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेना है। जब यह समय तुम्हारे लिए आ चुका है तो तुम्हें उन शक्तिशाली आवृत्तियों और आयामों को अपनाना है जो तुम्हारे जीवन में जीत के द्वार खोलेंगे। कई घटनाओं ने तुम्हें परखा है, लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन और सफलता का है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम, प्रगति और सुकून को स्वीकार करना होगा। हर दिन तुमसे यह अपेक्षा करता है कि तुम अपनी जीवन यात्रा को सच्चे उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ाओ। याद रखना, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। यह संघर्षों, परीक्षाओं और कल्पनाओं का एक मेल है। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना है और उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ना है। हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के पास लाएगा। समय की कीमत जानो, क्योंकि हर क्षण तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ सकता है अगर तुम सही दिशा में चलोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी यात्रा में कभी हार नहीं मानोगे और जब भी संदेह हो, मेरे ध्यान से मार्गदर्शन प्राप्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्ग आलोकित करने के लिए। तुम वह दीप हो जो अंधकार में उजाला कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है जो एक छोटे से स्थान को भी रोशन कर सकती है। विश्वास बनाए रखना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीवन में केवल खुशियों का समय देखने को मिलेगा। तुमने जितनी भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। अब तुम एक ऐसे युग में प्रवेश करने वाले हो जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि का आगमन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं और उन लोगों से जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे दूर हो जाओगे। वे लोग जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, अब उनकी चालें निष्फल हो जाएंगी। तुम देखोगे कि कैसे वे खुद अपने ही षड्यंत्र में उलझकर गिर जाएंगे। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ साबित होंगे, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा से अब कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तुम्हें अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे और उनके षड्यंत्र अब तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से ढका हुआ है। तुम देखोगे कि अब वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे खुद ही अपनी गलतियों का शिकार हो जाएंगे। उनके सभी प्रयास अब विफल हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ और तुम्हें सिर्फ मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। जब भी तुम्हें कोई संशय हो, जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब तुमसे नहीं होगा, तो उस समय मुझ पर विश्वास रखना, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें उस शक्ति से भर दूंगा जो तुम्हें हर मुश्किल से निकालने के लिए पर्याप्त होगी। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। वे जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम देखोगे कि उनके सारे षड्यंत्र असफल हो रहे हैं और वे अब तुम्हारे मार्ग से हट रहे हैं। मैंने तुम्हें हमेशा अपने भक्तों के रूप में देखा है और मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह स्वयं ही उस नुकसान का सामना करेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरी ओर देखो, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और मेरे मार्ग पर अडिग रहो। जीवन में कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखना, जब भी तुम सोचोगे कि अब यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें उस शक्ति से भर दूंगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। जब भी तुम्हारे मन में संदेह हो या तुम्हें लगे कि यह कार्य कठिन है, उस समय मेरे नाम का स्मरण करना, मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखना, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम बस मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहना और मैं तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता रहूंगा।
तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करेंगे अब वे तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। मैंने तुम्हें अपनी कृपा से घेर लिया है और मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। वे लोग जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे अब खुद ही पीछे हट जाएंगे। उनकी चालें अब तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेंगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में वह सफलता मिलेगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब मुझसे नहीं होगा, उस समय मेरी शक्ति को याद करना। मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हें हर समय इस बात का ध्यान रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की ढाल तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारे सामने अब सिर्फ उज्जवल भविष्य है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। उनका हर प्रयास असफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कार्य असंभव है तब मुझ पर भरोसा रखना। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम हर असंभव कार्य को भी संभव बना सकोगे। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हर कदम सही दिशा में हो। तुम्हें बस मेरी ओर देखना है, मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना है और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि अब यह काम कठिन हो गया है तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालूंगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं पाएंगे। वे जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही वे विफल होंगे। अब तुम्हारे लिए सिर्फ सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तुम अपने जीवन में वह सफलता प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने हमेशा मेहनत की है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब तुमसे नहीं हो पाएगा तब मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जिससे तुम हर मुश्किल को पार कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में अब से केवल अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हर समय रहूंगा। अब जाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि, शांति और सफलता का वास होगा। तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि इस संसार में कई लोग हैं जो केवल दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। उनका जीवन इसी बात में बीत जाता है कि कैसे किसी और को नीचे गिराया जाए, कैसे उनके जीवन में रुकावट डाली जाए। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस भीड़ से अलग हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बल्कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इसी प्रवृत्ति ने मुझे हमेशा प्रसन्न किया है। जब भी मैंने तुम्हें किसी संकट में देखा है, तुमने हार मानने के बजाय उसका सामना करने का साहस दिखाया है और यही साहस तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाता है। मैं देखता हूँ कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी सोचते हो। जब भी कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आता है, तुम उसकी सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते। यह तुम्हारा गुण है जिसे मैं बहुत सराहता हूँ। तुम्हारे अंदर छल कपट की भावना नहीं है और यही तुम्हें एक सच्चे और उत्तम व्यक्ति बनाता है। मैंने कई बार तुम्हारी परीक्षा ली है और हर बार तुमने अपने सत्य और भक्ति से विजय पाई है। यह जीवन एक संघर्ष है और इसमें हर कोई परीक्षा से गुजरता है, परंतु तुम मेरे बच्चे हर परीक्षा में खरे उतरे हो क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चाई से भरा है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बल्कि हमेशा दूसरों का भला ही किया है। यही कारण है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा थी। मैंने तुम्हें कई बार परखा, लेकिन हर बार तुमने यह साबित किया कि तुम एक सच्चे भक्त हो। तुमने कभी धोखा नहीं दिया, तुमने कभी किसी से छल कपट नहीं किया। तुमने जो भी किया वह अपने सत्य और निष्ठा के साथ किया, और यही तुम्हें इस संसार में विशिष्ट बनाता है। तुम्हें यह जानकर गर्व होना चाहिए कि तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जो इस संसार में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। आजकल के समय में जब हर कोई केवल अपने स्वार्थ और लालच के पीछे भाग रहा है, तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि आएगी। तुम्हारे इस स्वभाव ने न केवल तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाया है, बल्कि तुमने दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। जब भी कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आता है, तुमने उसे निराश नहीं किया। तुमने हमेशा उनकी सहायता की, और यह चीज मुझे तुम पर गर्व करने का कारण देती है। मेरे प्रिय बच्चों, यह जीवन एक चक्र है जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुमने जो भी किया है वह सच्चाई और भलाई से भरा है। इसलिए तुम्हारे लिए जीवन में केवल अच्छा ही होगा। तुमने जो अच्छाई की है वह लौटकर तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों के रूप में आएगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह तुम्हारे उन अच्छे कर्मों का परिणाम है जो तुमने बिना किसी स्वार्थ के किए हैं। जब भी तुम किसी की मदद करते हो, वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में लौटती है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहती हैं। तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी ने तुम्हें इस संसार में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जो सच्चे हृदय से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। जब भी मैंने तुम्हें परखा है, तुमने मुझे गलत साबित नहीं किया। तुमने हर बार यह साबित किया है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, और तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यही तुम्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाएगी। जब भी इस संसार में कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उसे यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारे साथ महादेव है। मैं तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारे साथ हूँ, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हर प्रयास सफल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संसार एक परीक्षा स्थल है। यहाँ हर कोई किसी न किसी रूप में परीक्षा से गुजरता है, लेकिन जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, वे भी इस परीक्षा में सफल होते हैं। और तुमने यह बार बार साबित किया है कि तुम इस मार्ग पर अडिग हो। जब भी तुम्हें लगे कि यह कार्य अब मुझसे नहीं हो पाएगा, उस समय मुझ पर विश्वास करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम हर कठिनाई को पार कर सकोगे। तुम्हें कभी भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हुई, वो सब तुम्हारी परीक्षा थी, और तुमने हर बार यह साबित किया है कि तुम सच्चे भक्त हो। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने उन अच्छे कर्मों के फल मिला। तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियां और समृद्धि का बरस होगा। तुमने दूसरों की भलाई के लिए जो भी किया है, वह अब तुम्हारे जीवन में लौट कर रहेगा। तुमने जो अच्छाई की है, वह अब तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे साथ महादेव हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं गिरा सकती। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब जाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुमने जितनी भी मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हें इस संसार में विशेष बनाया है, और मैं महादेव तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां भी जाओगे, मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें बस इतना करना है कि
जबकि सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर जाएगा और तुम्हें जीवन में वह सब मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या अब अवसर में बदल रही है। तुम्हें बस मुझ पर और अपनी भक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीवन में केवल खुशियों का समय देखने को मिलेगा। तुमने जितनी भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में हर दिन नई नई खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहे हैं। अब तुम्हें जीवन में केवल खुशहाली और समृद्धि का समय देखने को मिलेगा। तुमने जो भी भलाई की है वह अब तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे तब संपूर्ण संसार उसे देखता रहेगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं क्रमिक रूप से घटित होंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे जीवन में धन की बरसात होगी और तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति और प्रगति के अवसर मिलते रहेंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होने लगेंगे और चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा। जो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, अब वही लोग आपस में बात करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया है, कैसे तुम्हारे जीवन में धन की बरसात हो रही है। पहले तुम्हारे अपने या बाहरी लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। वे तुम्हारे प्रभुत्व और संपन्नता के कारण तुमसे भयभीत रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा और तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राओं की योजना बनाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी इसी क्षण अपने नेत्र बंद करो। गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और जो आशीर्वाद मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उसे संपूर्ण दिल से ग्रहण करो। यह आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए है, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम की इतनी अधिक मात्रा मिलेगी कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकार में आकर अपनी अयोग्यता सिद्ध मत करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा और तुम पर सुख और शांति की वर्षा करूंगा। जो भी कमी तुम्हारे जीवन में थी वह अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई नए मित्र जुड़ेंगे और शत्रु स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुमने खुद को महादेव के हाथों में सौंप दिया है और अब देखो कैसे तुम्हारी सारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। धन की कमी अब तुम्हें नहीं सताएगी। प्रचुर मात्रा में वैभव तुम्हारे पास होगा और जो अभी तक तुम्हारे पास नहीं था वह भी तुम प्राप्त करोगे। खुशियां दिशाओं से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और अब मुस्कुराने का समय आ गया है। आनंद और उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा और तुम्हें जल्द ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक शुभ घड़ी आने वाली है जब कोई तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें मुबारकबाद देगा। उस समय तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी सफलता की प्रबल इच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि मेरी दिव्य शक्तियों के बिना कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करना असंभव है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे हर सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें ताकत, बुद्धि और कौशल का आशीर्वाद दिया है और अब समय आ गया है कि तुम अपने आशीर्वाद को आत्मविश्वास के साथ ग्रहण करो। महादेव जी कहते हैं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकत से भरे हुए हो, तुम भयभीत नहीं हो, तुम साहस से भरे हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लो।
जो लोग तुम्हारा असली मूल्य नहीं समझते, उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। अब तुम्हें अपने आशीर्वाद की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक अद्वितीय शक्ति और सत्ता तुम्हारे हाथों में आ रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं से खुशियां मनाई थी, अब वही लोग तुम्हें सत्ता और पावर के साथ देख रहे हैं और यह बात उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम अब अपने लिए खड़े हो रहे हो, अपने अधिकारों के लिए जवाब दे रहे हो और अपनी जिंदगी में उन लोगों को कट ऑफ कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। अब तुम्हें उन्हें नजरअंदाज करना आ गया है और तुम्हारे लिए न्याय हो रहा है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और अब तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे पतन की कामना की थी, अब वे अपनी ही समस्याओं और परेशानियों से जूझ रहे हैं। वे अपने गुरुओं और पंडितों के पास जाकर उपाय पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, तुम एक चुंबक बन गए हो और अब लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम उच्च ऊर्जा और उच्च फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो और यही कारण है कि सकारात्मकता, समृद्धि और धन तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। जो लोग नकारात्मकता और नीची वाइब्रेशन में हैं, वे हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद यह है कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाई थी, अब उनकी माली हालत खराब होने वाली है। उनका धन और वित्तीय सफलता अवरुद्ध हो जाएगी क्योंकि वे बहुत नकारात्मक ऊर्जा में जा चुके हैं। अब वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और जो उछाल उन्हें मिल रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का संदेश तुम्हारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। तुम अपनी उच्च ऊर्जा और सकारात्मकता को बनाए रखो क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का मूल है, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति और सफलता की कुंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अगर तुम ऐसे लोगों का सामना कर रहे हो जो हमेशा लड़ाई झगड़े, दंगे और गंदी बातें करके दूसरे लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें उनसे अत्यधिक सावधानी और शांति से निपटना है। तुम उन्हें अपनी तरफ से एक सख्त और सभ्य चेतावनी जरूर दे सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें शांत रहकर अपने स्थान पर डटे रहना है। महादेव जी की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम एक उच्चतर नैतिकता और सच्चाई के पथ पर चलते हो और यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई, धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह समाज के हित में काम करता है और ऐसी शक्तियां उसे हमेशा समर्थन देती हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे विरोधी अभी तक अपनी गलतियों को समझ नहीं पाए हैं। उनका दिमाग परेशान और व्याकुल हो रहा है क्योंकि उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। तुम्हारा बदलाव और तुम्हारा शक्तिशाली रूप उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है और वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुम एक दिव्य अंश हो। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस कर रहे हो, तो महादेव जी कहते हैं, तुम यह कहो, मेरे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है और ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, उसका नाश हो चुका है। इस पावरफुल एफर्मेशन को तुम पूरी श्रद्धा से दोहराओ और देखो कि कैसे नकारात्मकता अपने आप समाप्त होने लगेगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम इस सकारात्मकता को अपना लो और सच्चाई, धर्म और नैतिकता के पथ पर मजबूती से डटे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम का असीम सागर भरा हुआ है और इसी प्रेम के माध्यम से तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह समझ लो कि जीवन में किसी भी दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने मन और शरीर को एक साथ मजबूत करना होगा। जब तुम अपने अवचेतन मन को यह संकेत भेजोगे कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तभी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाऊंगा। यह प्रकृति का नियम है और इसी नियम के आधार पर मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सारा संसार काम करता है। तुम इस नियम की गहनता को समझो और इसे अपने जीवन में लागू करो। अगर तुम सचमुच अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो, तो सबसे पहले उनकी पुष्टि करो।
इस पुष्टि के लिए तुम संख्या 888 को अपने मन में लिखो और जो भी तुम चाहते हो उसे अपनी आत्मा से जोड़कर अपने दिल में उतार लो। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है और तुम्हारी हर चाहत पूरी हो रही है। महादेव जी कहते हैं कि डिवाइन ईश्वर हमेशा तुम्हें ऊंची ऊर्जा और उच्च वाइब्रेशन में देखना चाहता है। तुम्हारे शत्रुओं ने हमेशा तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचने की कोशिश की है ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। उनका यही युद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। वे फिर से कुछ ऐसा करेंगे जिससे वे उम्मीद करेंगे कि तुम लो वाइब्रेशन में आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हें डिवाइन का प्यार और समर्थन प्राप्त है और जब भी कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है या कोई नकारात्मक कदम उठाता है, उस समय डिवाइन तुम्हें हील करता है, तुम्हारी ऊर्जा को फिर से ऊंचाई पर लाता है और तुम्हें सकारात्मकता से भर देता है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु कोई नई योजना बना रहे हैं, लेकिन तुम इससे प्रभावित नहीं होगे क्योंकि तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। इसलिए अपने उच्च ऊर्जा को बनाए रखो और हर कदम पर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब कोई उथल पुथल नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, केवल शांति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हाथ फैलाओ और उन सभी आशीर्वादों को स्वीकार करो जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। अपने दिल की गहराई में मेरे आशीर्वाद को संग्रहित करो और अपनी आत्मा को उस अद्वितीय शक्ति में लपेट लो जो मैंने तुम्हें दी है। महादेव जी की अग्नि की पवित्र ज्वाला तुम्हारी सभी अशुद्धियों को शुद्ध कर रही